स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भावर। आज हम कवर करें नागरिकता से जुड़े 25+ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, वही सारे क्वेश्चंस जो पिछले कई सालों से कई बार एग्जाम में रिपीट होते आ रहे हैं। सारे क्वेश्चंस को हम डिटेल में समझेंगे ताकि आपको ये वीडियो देखते ही देखते आसानी से याद हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्री है, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लगेगा। रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, जो भी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ सपोर्ट करें हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में। सब्सक्राइब करें और जो ये बेल है उस पर ऑल प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। देखिए टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखिएगा ताकि जब भी एग्जाम में इससे रिलेटेड एमसीक्यूज पूछे जाएं तो एक भी मार्क्स आप लोगों का गलत ना हो। देखिए पहले हमने इसको डिटेल में समझ लिया है अच्छी तरह से। वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी जिसका नाम है भारतीय संविधान भारतीय राज्य व्यवस्था। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारे टॉपिक वाइज सारे एमसीक्यूज वाइज हमने सब कुछ कवर किया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए आता है भाग दूसरे में। ठीक है, पहला भाग क्या कहता है हमारा, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, तो वो था अनुच्छेद 1 से लेकर 4। ठीक है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 इसमें है नागरिकता के बारे में। ठीक है, जो आता है भाग दूसरे में। ठीक है, किस में आता है, भाग दूसरे में आता है नागरिकता के ऊपर, और ये अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक चलता है। ठीक है, तो हमने कैसे याद किया था भाग दूसरे में नागरिकता को कैसे याद किया था कि 2 इस तरह से बनता है और नाग का फन कुछ इस तरह से बनता है, तो बिल्कुल 2 जैसे दिख रहे हैं दोनों। तो यह समझ जाइएगा आप कि भाग दूसरे में बात करते हैं हम नागरिकता के बारे में, और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 प्रावधान इसके बारे में करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। कौन सी नागरिकता देता है बच्चों, वो है एकल नागरिकता। ठीक है, एकल नागरिकता मतलब कि भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में जाओ या फिर आप किसी भी संघ क्षेत्र में जाओ, ठीक है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश में जाओ, आप भारतीय कहलाएंगे। ठीक है, आप भारतीय कहलाएंगे। आप कभी भी दिल्ली वाले, कभी भी मुंबई वाले नहीं कहलाओगे, आप भारतीय ही कहलाएंगे, तो उसे कहते हैं एकल नागरिकता। ठीक है, ये हमने कहाँ से लिया था, ब्रिटेन से लिया था, ब्रिटेन का स्रोत है ये। तो हमने इसको कैसे याद किया था, ब्रिटेन एक अकेला था जिसने हर नागरिक पर हमारे भारत में राज कर रखा था, तो इससे हमने याद कर लिया था एक अकेला नागरिकता, है ना, एक अकेला, एकल नागरिकता से वर्ड मैच कर रहा है एक अकेला नागरिक। तो इस तरह से ये ब्रिटेन से लिया गया है क्योंकि ब्रिटेन ही ऐसा था जो हमारे भारत में आखिरी बार में अकेला राज्य कर रहा था, एक अकेला वही रह गया था। ठीक है, ब्रिटेन, तो ब्रिटेन से लिया गया है एकल नागरिकता। ठीक है, स्रोत से अगर क्वेश्चन बनता है तो एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है बच्चों, ब्रिटेन से, है ना। तो नागरिकता कैसी प्रदान होती है हमारे भारत में, एकल नागरिकता की होती है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। कानून बनाने का अधिकार किसको है, कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 11 में पढ़ते हैं हम। ठीक है, अनुच्छेद 11 में हम पढ़ते हैं कि कानून बनाने का अधिकार है संसद को। देखिए मैंने आपको पढ़ाया था कि संसद द्वारा नागरिकता के आधार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि नागरिकता किसको देनी है, किसकी छीन लेनी है या फिर किसकी बनाए रखनी है, इसके ऊपर कानून बनाने का जो पावर है वो है संसद के पास, लेकिन पेश कौन करेगा, गृह मंत्रालय करेगा। ठीक है, तो ये किस अनुच्छेद में लिखा है बच्चों, किस अनुच्छेद में प्रावधान है इसका, ये अनुच्छेद 11 में। ठीक है, मैप से मैंने आपको इतनी अच्छी तरह से समझाया था कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 आपको देखते ही देखते याद हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, किस आधार पर नहीं की जा सकती। देखिए जन्म द्वारा तो कर सकते थे, देशीकरण द्वारा भी कर सकते थे, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा भी हम कर सकते थे, और वंश के आधार पर भी और पंजीकरण के आधार पर भी हमको भारत की नागरिकता मिल सकती थी। ठीक है, तो देखिए कौन सी चीज़ नहीं आ रही उसमें, यह बैंक में धन जमा करने में। ठीक है, अब भारतीय बैंक में अगर कोई विदेशी वाला अगर पैसा जमा करता है तो क्या इस आधार पर उसको नागरिकता देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से तो कोई भी अमीर आदमी हमारे भारत पे आकर अपनी नागरिकता ले सकता है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, उसी कुछ टर्म्स और कंडीशंस थे जिसके आधार पर ही आपको नागरिकता मिल सकती है, जन्म से, वंश से, देशीकरण से, पंजीकरण, भूमि विस्तार से। इन चीज़ों को हम डिटेल में बहुत ही अच्छी तरह से समझ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है। देशीकरण क्या था, उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी देशीकरण में, तो ये भी हमने उसमें पढ़ा था कि विदेशी पुरुष से विवाह करने पे कोई बाहर की जो भी लेडी है वो अपने भारत में किसी भी इंसान से शादी कर ले, ठीक है, किसी भी पुरुष से कर ले शादी, तो उसे भारत की महिला मतलब जो नागरिकता मिलनी है वो मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसने यहाँ पर शादी कर ली है। ठीक है, तो ये तरीका ये भी है देशीकरण का।
बाकी और क्या तरीका इसका था कि कम से कम 10 साल तक यहाँ पर कोई इंसान रहे, मतलब कि मान लीजिए कोई घूमने आया भारत में, 10 साल तक वो यहाँ रहा, ठीक है, और कुछ भी उसने नेगेटिव वर्क यहाँ नहीं किया, ठीक है, जो उसके कैरेक्टर पे कुछ लिखा जाना चाहिए गलत नहीं, ऐसा उसने कुछ नहीं किया, 10 साल तक भारत में रहा और उसने कोई एक भाषा सीख ली, तो इस आधार पर अगर वो चाहे भारत का नागरिक बनना तो उसको नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है, करीबन 10 साल तक तो उसको रहना चाहिए, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है? क्या होती है एक आवश्यक शर्त? यह है कि राज्य की सदस्यता होनी चाहिए, ठीक है, भैया किस राज्य में आप उसकी सदस्य लो, ये एक शर्त है नागरिक बनने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए यह है अनुच्छेद 6 में। जैसा कि हमने समझा था मैप से, बहुत ही अच्छी तरह से बच्चों ध्यान रखिएगा, ये अनुच्छेद जो 6 है 7 है, ये किस आधार पर है? जब हमारे भारत का विभाजन हो रहा था, ठीक है, डेट याद रखिएगा 15 अगस्त 1947 को 2 अधिराज बने थे, ठीक है, उस समय माउंटबेटन रहा करते थे, वाइसराय थे भारत के, तो पाकिस्तान अलग हो गया, भारत अलग हो गया, कभी तो ये भारत का ही हिस्सा था ना बच्चों, तो पाकिस्तान से भी अगर भारत में वो आ गया उस समय, डेट याद रखिएगा, एक और डेट है जिसे याद रखना है आपको, 19 जुलाई 1948, ठीक है, भारत का संविधान तब बन ही रहा था, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे हैं हमारे भारत को संविधान बनने में, तो उस समय बन ही रहा था भारत में, उसको नागरिकता दे देनी चाहिए, हाँ दे देनी चाहिए, लेकिन कौन सी डेट के पहले आ गया हो? 19 जुलाई 1948 को आ गया भारत में, तो उसको नागरिकता दे दो, वरना उसको 6 महीने तक इंतजार करने के लिए रखो, अगर उसके समय बाद आया है तो, और उसको फिर नागरिकता मिल जाएगी। बारे में लिखा गया है अनुच्छेद 6 में, ठीक है। अनुच्छेद जो 7वां वाला था वो क्या कह रहा था, इसका मतलब दूसरा डायरेक्शन था, जो भारत से पाकिस्तान चला गया लेकर वापस भारत आ गया, ठीक है, तो ऐसे को भी नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है, वही कंडीशन, उसको इंतजार करना होगा 6 महीने का, इस तरह से कंडीशन के आधार पर उसको नागरिकता दे दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता के लोप होने, नहीं देखिए जो 7 वाला था उसमें क्या है, वो भारत छोड़ के तो पाकिस्तान चला गया, लेकिन पाकिस्तान से वापस भारत आ गया, तो रहने वाला तो यहीं का था ना, उसके पूर्वज तो यहीं रहे थे, तो उसको नागरिकता तो मिल ही जाएगी आराम से, ठीक है। अब देखिए 8वां वाला क्या कहता है, नागरिकता के लोप होने पर एक नियम है, लोप मतलब कि खत्म हो जाना, नागरिकता कैसे छीन ली जाएगी, हमने इसके बारे में 4 चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है, तो इसमें से एक रीज़न ये भी है, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, देशद्रोही होने पर। भैया आप हमारे देश में आकर कुछ ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं जो देशद्रोह है, ठीक है, तो आपको कौन नागरिक कहेगा भारत का? आप तो देशद्रोह हो गए, ठीक है, तो इस तरह से आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, आपको कोई नहीं कहेगा आप इंडियन हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण क्या हो सकता है इसका? देखिए इसका दूसरा रीज़न एक ये भी हो सकता है कि एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है, ठीक है, दूसरे राज्य से यहाँ मतलब है दूसरे देश की, ठीक है, क्या है, दूसरे देश की अगर वो नागरिकता ले लेता है तो उसको तो अपने राज्य से नागरिकता मतलब अपने देश की नागरिकता तो उसकी खो ही जाएगी, ठीक है, ये हुआ इसका मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? कौन सी ऐसी शर्त है जो प्राप्त करने के लिए नहीं है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है संपत्ति स्वामित्व, ठीक है, संपत्ति स्वामित्व के आधार पर उसको नागरिकता नहीं मिलेगी, पंजीकरण पे मिल जाएगी, वंशाक्रम पे मिल जाएगी, वंशाक्रम मतलब कि आपके पेरेंट्स रहे हो, है ना, भारत के, तो आपको मिल जाएगी, और पंजीकरण का हमने पढ़ा था कि कोई स्त्री जो यहाँ पर विवाह कर चुकी हो तो उसको मिल जाएगा, ठीक है, और दूसरी बात कि वो भारत का ही वासी है लेकिन वो बाहर भारत के ही किसी काम से गया हुआ है, ठीक है, सरकारी नौकरी वाले बहुत सारे बाहर जाते हैं और उसको नागरिकता चाहिए भारत की, तो पंजीकरण में लिख के दे दे कि मैं तो भैया भारत के काम से बाहर था, मेरे बच्चे भी वहीं हो गए, तो उसको नागरिकता यहीं की मिलनी चाहिए क्योंकि मैं तो हूँ यहीं इंडिया का ही, ठीक है, इस तरह से पंजीकरण में होता है, तो आधार पे मिल सकता है। अधिवास मतलब कि आप यहाँ के रहने वाले हैं, तो ठीक है आपको नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन किस आधार पे नहीं मिलेगी? संपत्ति स्वामित्व के आधार पर आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है भारत की नागरिकता, ठीक है, तो देखिए जन्म से तो मिल जाएगी, वंश के आधार पर भी मिल जाएगी, देशीकरण के भी आधार पर मिल जाएगी, उपयुक्त सभी है ना, इन सब के आधार पर आपको मिल जाएगी। 2 और कौन सी चीज़ बच जाती है? पंजीकरण और भूमि विस्तार, मतलब कि जिस तरह से सिक्किम को जोड़ा गया हमारे भारत में, उस तरह से अगर किसी और राज्य को भी हम जोड़ ले, किसी और देश को भी जोड़ ले, तो वहाँ का नागरिक भी भारतीय कहलाएगा, ठीक है, ये होता है भूमि विस्तार।
सिक्किम बच्चों का भी देश हुआ करता था। 1975 में हमारे भारत का हिस्सा उसको बना लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है, किस कानून में की गई है? ठीक है, किस अधिनियम में की गई है? कानून में की गई है, तो वो है बच्चों 1955 के नागरिकता कानून में। ठीक है, 1955 के नागरिकता कानून में ऐसा कहा गया है कि विस्तार से चर्चा की गई है कि कब खो सकते हैं इनकी ये नागरिकता। ठीक है, इसको हमने पढ़ लिया था काफ़ी अच्छी तरह से। एक तो देशद्रोह सिद्ध होने पर, दूसरा कपट तरीके से कि आप झूठ बोल रहे हैं कि आप भारत के नागरिक हैं और आपका मतलब कोई गलत काम में नहीं विलीन थे। इस आधार पर अगर नागरिकता ले ली है तो आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। ठीक है, बहुत सारे रीज़न थे, 4 रीज़न मेन थे जिसके आधार पर आपकी नागरिकता छीन ली जा सकती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है। देखिए यहाँ पर इन्होंने रीज़न दिया है किस किस आधार पर मतलब उनकी नागरिकता ख़त्म की जा सकती है। तो देखिए पहली बात तो है यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छता से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो सही बात है, दूसरे देश उसको पसंद आ गया, वहाँ की नागरिकता ले ली तो भारत की नागरिकता चली जाएगी। दूसरी बात यह है कि यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त की गई है, छलपूर्वक तो धोखे से उसने नागरिकता ले ली, सरकार को झूठ कह दिया, सरकार हम यहाँ पर 7 साल से हैं और मेरा किसी मतलब कि मेरा जो कैरेक्टर है वो ठीक रहा है, मैं किसी गलत काम में नहीं था, अगर उसने झूठ बोलकर नागरिकता ले ली तो इस तरह से सरकार को अगर पता चल गया तो उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। ठीक है, 2 रीज़न ये है इसके। ठीक है, ये गलत है कि यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है, ठीक है, मतलब ये गलत है। ठीक है, और चौथी बात है यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान व शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधि में लिप्त पाया जाता है। ठीक है भाई, आतंकी कार्यवाही में अगर वो लिप्त है तो उसकी नागरिकता चली जाएगी, है ना, है तो अपने देश का ही, जन्म भी यहीं लिया, लेकिन जब युद्ध हो रहा है और उसने दुश्मन की सहायता कर दी तो वही देशद्रोह। ठीक है, तो ऐसे में उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। तो 1, 3, 4 करेक्ट है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1, 3, 4। ठीक है, और रीजंस क्लियर हो गए किस तरह से भारत की नागरिकता छीन ली जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार क्या था। देखिए आपने बहुत सारे संशोधन और अधिनियम पढ़े थे, मतलब क्या हुआ था, जो ये बातें उन्होंने लिखी थी उस समय, उसके बाद इसमें कुछ चेंजेस करने ज़रूरी थे। ठीक है, तो 1992 में हुआ था, 1955 में भी हुआ था, 2019 में भी हुआ है, इस तरह से काफ़ी बार चेंज हुई है ये चीज़ें। तो देखिए 1992 क्या कहता है, ये कहता है कि भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त हो सकती है। ठीक है, ये चेंजेस किया गया 1992 में। उससे पहले क्या कह रहा था 1955 में कि सिर्फ पिताजी का होना चाहिए भारतीय। अरे पिताजी का क्यों, माता जी का भी तो होना चाहिए। तो ये चेंजेस किया गया 1992 में कि नहीं, माता जी का भी, अगर माता जी भी भारतीय हैं, पिताजी चाहे दूसरे देश के हैं तो उसको भारत का नागरिक कह सकता है। ठीक है, नागरिकता उसको मिल जाएगी। देखिए भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को, ठीक है, इस आधार पर उसको नागरिकता मिल सकती है। ठीक है, बच्चा चाहे बाहर पैदा हुआ हो, ठीक है, कोई लेडी चली गई हो बाहर, लेकिन अगर उसकी माँ भारतीय है तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। कितने वर्षों तक आप बाहर हैं और आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है 7 वर्षों तक। ठीक है, 7 वर्षों तक अगर बाहर हो आप देश के और पंजीकरण आपने नहीं करवाया है समय समय पर तो आपकी नागरिकता ख़त्म कर दी जाएगी 7 साल के अंदर। ठीक है, 7 साल तक, मतलब आपने अगर कुछ रूल्स होते हैं, पंजीकरण करवाना होता है, ठीक है, तो अगर आपने ये नहीं करवाया समय समय पर और आप बाहर घूम रहे हो विदेश में तो आपकी जो नागरिकता है वो समाप्त कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे सभी व्यक्ति जो डैश या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। ठीक है, तो ये डेट हमने देखी थी 26 जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को बच्चों हमारे भारत का संविधान लागू हो गया था। तो ऐसे में क्या था, इस तारीख को या फिर इस तारीख के बाद जो भी भारत में अब जन्म लेगा वो तो भारत का नागरिक ही कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। किस स्थिति में हो सकती है, तो देखिए त्यागने पर, खुद से अगर उसने त्याग दी भारत की नागरिकता तो हो जाएगी उसकी समाप्त। पर्यावसन करने पर, मतलब कि दूसरे देश की जाके नागरिकता ले ले तो अपने भारत की तो अपने आप चली जाएगी। वंचित किए जाने पे, मतलब कि सरकार छीन लेगी तो,
ठीक है। वंचित करना मतलब सरकार छीन ले, अगर किसी दोष में वो पाया गया तो, ठीक है। दोष हमने समझ लिए कौन कौन से दोष में पाया गया तो भारत की नागरिकता उसकी चली जाएगी। तो ये है उपयुक्त सभी, सारे रीज़न है इसमें। अगर इसमें से कुछ एक भी उसका गलत कार्य में वो पाया जाता है, ये मतलब वंचित किए जाने मतलब कि कोई गलत कार्य है, ठीक है, 4 गलत कार्य है, अगर उसमें से कोई एक भी सिद्ध हो गया तो उसकी चली जाएगी नागरिकता। त्यागने पे मतलब कि खुद से उसने मना कर दिया, नहीं चाहिए भारत की नागरिकता, तो आपकी नागरिकता चली गई, ठीक है। पर्यावसन करने पर मतलब कि दूसरे देश की नागरिकता जाके ले लेता है अपनी इच्छा से, तो अपने आप भारत की नागरिकता तो जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थिति में एक समय में 2 देश की नागरिकता नहीं मिल सकती, ठीक है। इसलिए चाहे वहाँ की ले लो या फिर यहाँ की ले लो, जो भी टर्म्स और कंडीशन है उसके हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता? किस स्थिति में नहीं किया जा सकता? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है निर्वाचन के दौरान, ठीक है। मतलब इलेक्शन हो रहा है तो आप उसकी नागरिकता खत्म करना चाहते हो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपातकाल के दौरान इमरजेंसी लग गई तो आप क्या उसकी नागरिकता खत्म करना चाहते हो तो खत्म कर सकते हो, नहीं। युद्ध के दौरान कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब उपयुक्त सभी, इनमें से कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है जिससे आप उसकी मतलब कि नागरिकता खत्म कर सकते हो, ठीक है। इलेक्शन में खड़ा है तो आप उसकी नागरिकता नहीं खत्म कर सकते, आपातकाल के दौरान नहीं कर सकते, युद्ध के दौरान भी नहीं कर सकते। इनमें से ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है जो आपकी इसकी नागरिकता खत्म करे, ठीक है। क्या रीज़न है? हम पढ़ चुके हैं, युद्ध में अगर दोषी पाया गया दुश्मन की सहायता करते हुए तो कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे रीज़न थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सन को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू किया है? नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए थे? तो हुए थे 1949 में। कब हुए थे बच्चों? 1949 में इसका प्रावधान लागू हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिक को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं है? ठीक है, कौन कौन से अधिकार प्राप्त होंगे आपके भारत के? अगर आप नागरिक हैं तो कौन कौन से अधिकार आपको मिल सकते हैं जो गैर नागरिक को नहीं होंगे? मतलब जो घूमने फिरने आ रहा है भारत में, इस हिसाब से मतलब कि चलो भारत देख लेते हैं कैसा है, तो उसको कौन से अधिकार नहीं मिलने हैं और भारतीयों को मिलने हैं। तो वो देखिए, कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, ठीक है। सार्वजनिक पद जैसे राष्ट्रपति बनेगा तो भारत का नागरिक ही बनेगा, ठीक है। जो बहुत जैसे जज बन रहा है उच्च न्यायालय का, ठीक है, कोर्ट के जजेस बन रहे हैं तो आपको भारतीय का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, ठीक है। संसद विधानमंडल वही, ठीक है, बड़े बड़े पद हो गए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी, इनके पद पर अगर आना है तो भारत का नागरिक बनना होगा, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं अनुच्छेद 15, 16, 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, ठीक है। या मौलिक अधिकार हम आगे पढ़ेंगे, तो मौलिक अधिकार भी उन्हीं लोगों को मिल रहे हैं, ठीक है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? भेदभाव नहीं किया जा सकता। किस आधार पर? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसका अधिकार मिल सकता है उसी इंसान को जो भारत का है, ठीक है। दूसरा 16 क्या कहता है? लोक नियोजन के विषय में, ठीक है, तो वो बात होती है 16 में। 19 वाला क्या कहता है कि मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख है जो अब सिर्फ 6 है, ठीक है। तो ये भी उसी में आता है। अनुच्छेद 19 में संपत्ति का अधिकार, वो ऐसे अधिकार जो होते हैं वो अनुच्छेद 19 में आते हैं। इसको तो हम मौलिक अधिकार में अच्छी तरह से समझेंगे, बस आप यहाँ समझ जाइए। मौलिक अधिकार तो उसी को मिलेंगे जो भारत का नागरिक है, ठीक है। संसद में भी प्लेस उसी को मिलेगी, और कुछ जो भी सार्वजनिक पद हैं, ठीक है, सरकारी नौकरी के हिसाब से, वो भी उन्हीं को ही मिलेंगे, भारत के नागरिक को ही, ठीक है। तो उपयुक्त सभी जो भारत का नागरिक है उनको ये सारी फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं, दूसरे किसी को नहीं मिलेगी, बाहर वाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था? कब बनाया था? तो देखिए ये बनाया था 1955 में, ठीक है। इसको हमने अच्छी तरह से समझा था, याद रख लीजिए वापस से। प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था? तो ये बनाया था 1955 में, ठीक है, 1955 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, कहाँ से अपनाई गई है? मैंने अभी आपको ट्रिक से याद करवाया। एक अकेला कौन था जो भारत पे राज कर रहा था आखिरी समय में? इंग्लैंड, ठीक है। तो इंग्लैंड से ही लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता, किस चीज़ के लिए दावा नहीं कर सकता? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार अब इनको नहीं मिलेगा, व्यापार और व्यवसाय की, ठीक है। किसको? ब्रिटिश नागरिक को, है ना, इस चीज़ के लिए वो दावा नहीं कर सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? भारत में तो नहीं है, ठीक है, भारत में तो नहीं है दोहरी का, कनाडा में भी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं है, ठीक है। एक यहाँ पर है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ठीक है, अमेरिका में है, अमीर लोग, अमेरिका अमीर लोगों में है ये दोहरी नागरिकता, हमारे भारत में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भारत में हमारे एकल नागरिकता चलती है, ठीक है, भारत को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? किन विधियों द्वारा मिल सकती है? जन्म के आधार पर, है ना, यही वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर मिल जाइए, अनुरोध के पर मिल सकती है क्या? नहीं, कोई अनुरोध करो आप नहीं मिलेगी, किसी भी बड़े आदमी से बोल दो आपको नागरिकता नहीं मिल सकती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वाला 1, 2, 3, ठीक है। इन आधार पर मिल जाएगी और देशीयकरण के आधार पर मिल जाएगी, ठीक है, भूमि विस्तार के आधार पर मिल जाएगी, ये वंश ही लिखा हुआ है, ठीक है, अनुवंशिकता मतलब कि वही होता है वंश के आधार पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? ठीक है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है संसद, ठीक है, संसद के पास ही तो है सारे कानून। पेश कौन करेगा? गृह मंत्रालय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा, किस वजह से खो देगा? भारतीय नागरिकता का परित्याग करने पर, हाँ खो देगा। स्वेच्छता से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेगा तो हाँ तब भी चली जाएगी उसकी नागरिकता। किसी अन्य देश से नागरिक से विवाह करता है तो नहीं, तब नहीं जा सकती, ठीक है, भले आप किसी से भी शादी कर लो बाहर वाले से, इस समय नहीं जाएगी नागरिकता, अगर आप मर्जी से छोड़ोगे तो ही जाएगी, ठीक है। सरकार की आलोचना करता है तो हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। इस तरह से तो फिर जानते होंगे आप कितने सारे नेताजी हमें सरकार को क्या कहते हैं, तो क्या आलोचना करने पर उनकी नागरिकता गई? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, उन्होंने अपनी मन की बात रखी। तो 1, 2 वाला ऑप्शन सही है, तो करेक्ट आंसर होगा उसका ऑप्शन सी वाला, ठीक है, ऑप्शन सी है, ये ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है इसका ये वाला है, केवल 1 और 2, है ना, इसके आधार पर आपकी नागरिकता जाएगी, ठीक है, और बाकी कोई रीज़न नहीं होता है दूसरा कि आप सरकार की आलोचना कर दो तो आपकी नागरिकता जाएगी, नहीं, किसी दूसरे देश में जाकर आप किसी से विवाह कर लो तो नागरिकता जाएगी, नहीं जाएगी, जब तक कि आप आपकी खुद से परित्याग ना करो या फिर स्वेच्छता से दूसरे देश की नागरिकता ना लो तो, ठीक है। और भी रीज़न है, देशद्रोह में लिप्त मिलेगी तो, या फिर कपट पूर्व तरीके से अगर आपने नागरिकता प्राप्त की है तो तब जा सकती है आपकी नागरिकता, वरना नहीं जा सकती। देखिए ये सारे क्वेश्चन हमने समझ लिए डिटेल में भी, और ज़्यादा डिटेल में समझना है तो बच्चों आप वो वीडियो ज़रूर देखें, संविधान राज्य व्यवस्था के ऊपर जो मैंने बनाई है, ठीक है, प्लेलिस्ट का नाम है संविधान राज्य व्यवस्था, वहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरह से सब कुछ समझने के लिए मिल जाएगा इसके ऊपर। और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ हमने कवर कर लिए हैं, और इससे पहले भी जितनी भी वीडियोज़ हमने बनाई हैं सब पे हमने एमसीक्यूज़ भी कवर किए हैं, PDF भी फ्री अवेलेबल करवाया है। वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।